बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। रसोई घर के तवा का यह उपाय कभी नहीं होने देगा घर में धन की कमी। वास्तु विज्ञान में तवे के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमा कर आप घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन का कभी अभाव नहीं होगा। बता दें कि तवा ना सिर्फ आपके रोटी बनाने के काम आता है, बल्कि यह आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। तवा हमारे किचन की सबसे ज़रूरी चीज़ है। आज हम आपको बताते हैं कि वास्तु के अनुसार तवे का कितना ज़्यादा महत्व है और ये भी कि किस जगह पर किसी खास तरीके से तवा रखने से आपको मिल सकती है बेशुमार दौलत, खुल सकते हैं बंद किस्मत के दरवाजे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। चलिए अब आज के वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए रसोई को बिल्कुल साफ रखें। यदि कोई महिला गंदी तवे या फिर गंदी कढ़ाई का इस्तेमाल में लाती है तो इसका सीधा प्रभाव उसके पति पर पड़ता है। नंबर 2, जब सुबह खाना बनाने जाए तो तवे को गर्म करने के बाद रोज़ इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर ज़रूर डालें, परंतु इस बात का खास ख्याल रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ ना मिला हो, यानी कि हल्दी या फिर लाल मिर्च ना मिली हो। नंबर 3, जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़ें। इससे तवा चमकदार तो होगा ही, साथ ही आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। नंबर 4, तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज़ से ना खुरचे। हो सके तो उसे गला कर रख दीजिए और बाद में आहिस्ता से चिपकी सामग्री को हटा लीजिए। नंबर 5, तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा ना करें, ना ही उस पर जूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीज़ों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा सम्मान के योग्य है। नंबर 6, अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज ही इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं और वास्तुशास्त्र में भी ऐसा कहा जाता है कि गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशगुन के तौर पर देखा जाता है। गर्म तवे पर कभी भी पानी डालने पर जो छन की आवाज़ आती है उससे निगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। वहीं ये भी माना जाता है जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं के दिन गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसीलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही ये भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है और ऐसी बारिश से तबाही होने का अंदेशा होता है। इस कारण घर के बड़े बुजुर्ग ऐसा करने को मना करते हैं। नंबर 7, ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना गया है, इसीलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ करके धोकर ही रखना चाहिए। नंबर 8, तवे को सदैव ही लेटा कर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेकने के बाद में खाली तवा गैस पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को आज ही छोड़ दीजिए। चूल्हे पर तवे का काम खत्म होने के बाद तवे को तुरंत हटा दें। नंबर 9, अगर आप रोटी बनाने के बाद
तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खराब बात है। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना ये आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। और अगर आप तवे को गंदा छोड़ देते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। नंबर 10, वास्तु में घर के नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दे। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपए पैसों की या फिर खाने की कमी नहीं होती है। वहीं इस बात का भी वैज्ञानिक महत्व ये है कि ऐसा करने से तवे के सारे कीटाणु मर जाते हैं और रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं पड़ेगा। नंबर 11, रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया या पति की सेहत खराब होती है। इसीलिए याद रखिए, जब भी तवा या फिर कढ़ाई आप प्रयोग कर ले उसे अच्छे से धो करके सुखा कर रखें। नंबर 12, यदि घर में पति या बच्चे नशे की लत के शिकार हो गए हैं तो इसका मतलब है कि घर के बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होने लगता है। रात में कभी भी तवा बेसिन में या ना रहने दे। तवे को हमेशा साफ पानी से अच्छे से धोकर ही रखें। रात में तवा और कढ़ाई कभी गंदा ना छोड़े। अगर आप ऐसा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी। नंबर 13, तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाए उसे गाय या फिर कुत्ते को दे, या नियम बना लीजिए पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे घर में कभी विपदा नहीं आती। साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा तुरंत ही समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन दौलत में वृद्धि होती है। नंबर 14, घर में जब तवे का उपयोग ना हो तब उसे ऐसे रखें कि वो सबकी नज़र में ना आए। तवे पर भारी नज़र बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। तवे को अच्छे से साफ करके अंदर की ओर खिसका कर रख दे। नंबर 15, तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कतें आती है। घर में तवे को उल्टा रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। नंबर 16, लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहती है कि तवे को कहाँ रखना चाहिए जिससे घर में सुख शांति बनी रहे और धन दौलत में वृद्धि हो व घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। तो ऐसे में तवा और कढ़ाई जहाँ खाना बनता है उसके दाएं तरफ रखना चाहिए। और नंबर 17, तवा हमेशा साफ और चमका कर रखिए क्योंकि ये आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तवा जितना चमकेगा किस्मत भी उतनी ही निखरेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी है। तो वीडियो को एक लाइक करें और ऐसे ही और जानकारियाँ जानने के लिए आपके अपने चैनल आध्यात्मिक संसार को सब्सक्राइब भी कर ले। जय सिया राम, जय हनुमान।